अंतःकरण का प्रेरक परमात्मा का स्मरण करते हुए प्रणव ध्वनि नमस्ते जी। ध्यान के बारे में हम देख रहे थे। उसके अंतर्गत हम ईश्वरीय उपासना में ईश्वरीय चिंतन करते समय प्रकृति का चिंतन करना क्या हमारे लिए बाधा बन जाता है, इस विषय को हम समझने के प्रयत्न कर रहे थे। और आज हम कभी कभी हमें द्वंद्व स्थिति हो जाता है। उपासना के प्रति तो इच्छा है, लेकिन प्रयत्न करने से ना कर पाना, इस तरह की द्वंद्व स्थिति, तो ना कर पाने की वजह से वहाँ से विमुख हो जाना और भौतिक सुखों के प्रति वहाँ दुख देखते हुए भी अपने आप को वहाँ से ना हट पाना, उसी तरफ आकर्षित हो जाना, इस तरह की द्वंद्व स्थिति होती रहती है। तो ये स्थिति से बाहर आने के लिए हमारी उपासना कैसे सहायक हो सकता है, तो ये विषय देखने का प्रयास करेंगे आज। जब ईश्वरीय चिंतन करते हैं तो वहाँ प्रकृति का चिंतन आ जाए तो हमें फिक्र होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरों से संबंधित होते हैं। तो इसलिए हम अलग से नहीं देख सकते हैं। हम यदि उपासना में जप या नामस्मरण करते हैं तो ईश्वरीय गुणों के बारे में करते हैं, तब हम उदाहरण के लिए ईश्वर दयालु है ये गुण ले लिया तो केवल शब्द तक ही सीमित होके ऐसे ही स्मरण नामस्मरण करना चाहे वहीं तक सीमित रहकर, तो वहाँ हमें एकाग्रता तो बन सकता है, लेकिन ईश्वर के प्रति हमारी भावना और हमारा संस्कार बनना, इस तरह का लाभ नहीं होता है। जब वही होता है जो हमें अर्ध भाव से जुड़ाता है। तद जप सदर्थ भावनम, जप करते समय अर्ध भावना कर पाना। दयालु शब्द चिंतन करते समय ये एक से संबंधित गुण नहीं है। किसी दूसरों के साथ दया दिखाना तो दूसरा जुड़ ही जाता है, तभी हमारा समझ बनता है, समझने के प्रयत्न कर सकते हैं। तो किन पर दया दिखा रहे हैं? हमारे आत्माओं पर ईश्वर दया दिखा रहे हैं। आत्माओं में हम मनुष्यों के प्रति क्या दया दिखा रहे हैं, ऐसा चिंतन करें तो उदाहरण रूप से यदि वेद ज्ञान आ गया तो वेद ज्ञान पुस्तकों से संबंधित हो सकता है या श्रवण माध्यम से हो सकता है, तब अपने आप ही प्रकृति जुड़ ही जाती है। तो इस तरह एक दूसरों से संबंधित विषय होते हैं, हम अलग से नहीं देख सकते हैं। यदि केवल ईश्वर से संबंधित गुण भी ले लिया, उदाहरण के लिए सर्वव्यापकता, ईश्वर सर्वव्यापक है। जिस तरह ईश्वर सर्वव्यापक है उस तरह ना प्रकृति हो सकती है ना आत्मा हो सकता है। एक केवल ईश्वरीय गुण है। तब भी यदि हम अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, तब सर्व शब्द आते ही एक स्थान का स्मरण होता है। यहाँ वहाँ दाएं बाएं इधर उधर ऊपर नीचे, इस तरह
और जहाँ तक सृष्टि है वहाँ तक और सृष्टि के आगे भी है, प्रकृति जुड़ ही जाती है। सृष्टि क्या है, कार्य जगत, ये दिखने वाली कार्य जगत क्या है, कैसे निर्माण हो गया है, कार्य जगत की अनित्यता क्या है, मूल प्रकृति की नित्यता क्या है। मूल प्रकृति में सत्व रज तम गुणों की वो जो साम्य अवस्था से उस प्रकृति को इस तरह रूपांतरण करके कार्य जगत कैसे बना दिया प्रभु ने। इस तरह का चिंतन बनाते बनाते हम प्रकृति से जुड़ ही जाते हैं और आत्मा में भी ईश्वर है और ईश्वर में भी हम हैं, तो आत्मचिंतन भी जुड़ ही जाता है। हम अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही ईश्वर का और एक गुण ले लिया तो आनंद स्वरूप है। तो आनंद क्या है, ये समझने के लिए हमारा आनंद से तुलना करके देखना होता है। हमारा आनंद तो प्रकृति से संबंधित है। प्रकृति के माध्यम से ही हम सुख दुख की अनुभूति करते रहते हैं। जब ईश्वर का आनंद समझने की कोशिश किया तो हमारे से तुलना कर दिया, तो इससे समझ बनती है बनाने के लिए। तो आत्मचिंतन जुड़ गया और हमारे आनंद से प्रकृति का चिंतन भी करना पड़ा, तो प्रकृति भी जुड़ गया। तो इस तरह एक दूसरों से संबंधित विषय है। सुख और दुख के बारे में जानते हुए, दुखमेव जन्मोत्पत्ति, जन्म की उत्पत्ति होना ही दुख है। जन्म लेना ही रोग कहा है वैद्य शास्त्र में। तो स्वाभाविक रूप से हमें दुख होती रहती है। ऐसे चिंतन करना हमारा ज्ञान बढ़ना, ज्ञान में परिपक्वता लाने में सहायक होती है। तो इसको हम बाधक नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमारी समझ बनती है, बढ़ती रहती है। ये आगे जाके ध्यान की स्थिति हम अच्छी तरह से हम रह पाते हैं ध्यान की स्थिति में। और वो जो द्वंद्व स्थिति है, उपासना के ऊपर इच्छा है फिर भी ना कर पाना, उस स्थिति से हम बाहर आ सकते हैं। उपासना के प्रति इच्छा भी होता है, और जैसे हम भोजन करते समय खाने के लिए इच्छुक होते हैं और खाने के बाद तृप्त हो जाते हैं, ऐसे ही उपासना के बाद तृप्ति भी मिलता है हमें। हालांकि ये तुलनात्मक तृप्ति नहीं है, बहुत अधिक होता है, फिर भी ऐसे ही प्राकृतिक सुखों के प्रति आकर्षित हो जाना, वह दुख देखकर भी हम अपने आप को वहाँ से ना हट पाना, इस तरह की स्थिति में भी जब ये शरीर की नश्वरता इसको सब कुछ समझ में आती है, तो वहाँ भी हम सामर्थ्य लगा सकते हैं अपने आप को उस दुख से बचने के लिए, और उस आकर्षण से भी हम अपने आप को हटाने के लिए भी। यहाँ भी द्वंद्व स्थिति से हम बाहर आ सकते हैं। इस तरह हमारे चिंतन में, ईश्वरीय चिंतन में जब प्रकृति का चिंतन आ जाता है या आत्मा का चिंतन आ जाता है, तो इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है। इसे चिंतन करने से ही हम अवगत हो जाते हैं हर एक विषय पर। हमारे समझ बनते बनते हम आगे जा सकते हैं। ऐसे हमें आगे जाने चाहिए, ऐसा आशा करती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते।